नमस्कार साथियों, मैं रजत शर्मा आपका अपने YouTube चैनल कोविडा गुरुकुल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है अब की बार उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, उसकी पेपर की प्रोसेस प्रक्रिया क्या है फाइनल सिलेक्शन तक की, वो सब जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपके साथ ये सब कुछ साझा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरकारी रिजल्ट.com पर एसएससी जीडी का फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 27/10/2022 है और एंड है इसका 30/12/2022। यहाँ तक सभी छात्रों को अपना फॉर्म फिल करना है, इसके बाद फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, एसएससी जीडी में अब की बार बहुत ही बड़ी खुशखबरी जर्नल कैटेगरी के छात्रों के लिए ये है, क्योंकि एसएससी जीडी में एसएससी ने क्या किया, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, और बात करते हैं अब एसएससी जीडी की क्वालिफिकेशन की। 10th, जो अभ्यर्थी 10th पास हो किसी भी स्कूल से और किसी भी बोर्ड से, वो एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता है। 10th किसी भी स्ट्रीम से उसने की हो। ठीक है, अब आज आते हैं एसएससी का एग्जाम पैटर्न। पहले क्या होता था, अब से पहले एसएससी 100 क्वेश्चन देता था 100 नंबर के, 25 के 4 पोर्शन। अब कि उसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, 20 क्वेश्चन कम कर दिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन कम कर दिए और बदलाव क्या है वो आपके सामने है। मैथ के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, एलआर का मतलब लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन और जीएस के। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो मार्क्स 40 मल्टीप्लाई 4 160, 160 नंबर का टोटल पेपर होगा। 160 नंबर में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं और टाइमिंग है भाई 60 मिनट। कितनी? 60 मिनट। पहले टाइमिंग थी 100 क्वेश्चनों की 90 मिनट की, अब 30 मिनट कम कर दी। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान रख के करिए, क्योंकि बहुत ही फास्ट पेपर सोल्व करना पड़ेगा पहले अभ्यर्थियों की अपेक्षा, अब की बार जो पेपर होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी खुशखबरी मैं आपको बताऊं, एसएससी ने अभी 25 नवंबर को ये एक नोटिस जारी किया है और वैकेंसी डबल कर दी है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए, और ये वैकेंसी डबल होकर 42,284 पद, आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पद एसएससी जीडी ने अब के निकाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका अंदर बिल्कुल जुनून है जाने के लिए फोर्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब पोस्ट होते हैं इसमें। तो इसमें जाने के लिए जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो बेहतरीन ढंग से तैयारी करें। और एसएससी की तरफ से एक दूसरी जो बड़ी खुशखबरी आई है वो यह आई है कि एसएससी ने अब की बार वैकेंसी डबल कर दी है। ठीक है, आज से पहले इतनी वैकेंसी नहीं आई थी, तो सभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा सिंसियर होकर अपने जो टारगेट सेट किया है एसएससी जीडी का उसे अचीव करना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी हो गई है 45,284 पद। ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा पद बैठते हैं, और अगर जो भी सिंसियर होकर अभ्यर्थी करता है, मैं आशा करता हूँ उसका 100% एसएससी में सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा ये सब कुछ बताने के बाद जाते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आपका होगा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपका जो मैंने आपसे क्वेश्चन बताए ये आएंगे, वो आपको वहां पर सोल्व करने हैं बैठ के। उसके बाद अगर वो आपका क्लियर होता है पेपर, उसमें एक कट ऑफ लगाएंगे। ठीक है, कट ऑफ अगर क्लियर होती है तो पीएसटी के लिए बुलाएंगे बच्चों को। पीएसटी में क्या होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, सबसे पहले रनिंग के लिए मैं बता दूं, लड़कों की रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और लड़कियों की 1600 मीटर 6.5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद हाइट लड़कों की 170 सेंटीमीटर, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। अगर लड़कों की चेस्ट की बात करूं तो 79 to 84, फुलाव 5 सेंटीमीटर का चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपका पीएसटी भी क्लियर हो जाता है तो इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल भी अगर आप फिट हो तो इसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लगाई जाएगी और आपको पोस्ट लोकेट कर दी जाएगी। आप सीआईएसएफ में लगोगे या बीएसएफ में, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपने फॉर्म भरते हुए फिल किए हैं। अब आते हैं रणनीति पर। मैं आपको घोषणा कर दूं कि एसएससी जीडी के लिए अब 28 नवंबर, आज तारीख है 28 नवंबर, और मैं मान के चलता हूं कि
क्योंकि जो पहली वैकेंसी आई थी उसके 2.5 महीने बाद एग्जाम हुआ था, तो मान के चलो 15 जनवरी तक एसएससी जीडी का एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं जो हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नवंबर के 2 दिन क्योंकि 30 का है, फिर दिसंबर के पूरे 31 दिन, जनवरी के 15 दिन, ये टोटल 48 दिन बैठते हैं। इन 48 दिन को 44 + 4 के रेशो में मैंने तोड़ा, इसलिए क्योंकि 4 दिन मैंने वो निकाल लिए, आपकी तबीयत खराब हो जाती है या शादी वगैरह, अब शादी चलेंगे, शादी भी है कुछ इंपॉर्टेंट जो करनी होती है, ठीक है। तो 44 दिन की स्ट्रेटेजी मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो 100% मैं वादा करता हूं कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम 100% क्लियर होगा। सिर्फ आपको लगन और ईमानदारी के साथ जो आपको बताया जाता है उस पर आपको खरा उतरना है और वो चीजें सब करनी है, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको 11 के 4 पखवाड़े कर लो, जैसे मतलब 11 दिन, 11 और 44 दिन ये टोटल हो गए, तो 11 दिन आपको मैथ्स को दो क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, 11 हिंदी, 11 रीजनिंग और 11 जीके। अब होता क्या है, कुछ लड़कों का मैथ कमजोर होता है, हिंदी बहुत बढ़िया होती है, तो उन लड़कों के लिए क्या है, हिंदी के 3 दिन, 3 से ज्यादा मत काटना क्योंकि हिंदी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हिंदी के 3 दिन आप जीके के जो 11 दिन है उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो जीके के टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 14। इतनी बात आपकी समझ में आई। अच्छा, कुछ की रीजनिंग मोस्टली सबकी अच्छी होती है और रीजनिंग कम समय में भी पूरी की जा सकती है। तो आप क्या करोगे, रीजनिंग के 5 दिन या 6 दिन, रीजनिंग के 6 दिन आप मैथ को दे दो, तो मैथ के कितने दिन हो जाएंगे, 17 डेज। अब देखो, मैथ 17 दिनों में आपको कंप्लीट कवर करना है एट एनी कॉस्ट। उसके बाद आपको 8 दिन में हिंदी कवर करनी है और आपको 5 दिन में रीजनिंग कवर करनी है और आपको 14 दिन में जीके कवर करनी है। इतना ही समय आपके पास फिलहाल है, इससे ज़्यादा समय भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको मैथ के कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जिन पर आपको सबसे पहले फोकस करनी है। अच्छा ठीक है, उन चैप्टरों के नाम है, जैसे सबसे पहले आपको परसेंटेज, प्रतिशतता, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आप औसत से हर शिफ्ट में सवाल आएंगे, ठीक है। एसएससी जीडी में पहले भी औसत से सवाल पूछे गए हैं, प्रतिशतता से ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रतिशत और औसत से सवाल ना आए। फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाभ हानि, समय कार्य से 100% एक पर्सन आता है, समय कार्य, फिर हो समय चाल, ये चाल समय, स्पीड डिस्टेंस, चाल समय। फिर इसमें आता है अनुपात समानुपात, फिर आपका नंबर सिस्टम और आपका HCF LCM जरूर देख के जाना, HCF LCM, ठीक है। और अब यहाँ लिख रहा हूं मैं, HCF LCM से बाद में आपका रहता है सरलीकरण से जरूर प्रश्न आएगा, सरलीकरण, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा रहता है, सरलीकरण के बाद में मेंसुरेशन, देखो मैथ में ये कम से कम सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले परसेंटेज पढ़ो, उसके बाद औसत, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, समय कार्य, ये ही चैप्टर आपको अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके जाने हैं, क्योंकि इनसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपकी पकड़, आपकी कंसेप्ट इन चैप्टर पर नहीं है तो आप मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको जीके की रणनीति बताता हूं, ठीक है। जीके में कौन कौन से, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है, मतलब जीके का पोर्शन इतना बड़ा है, बच्चों से कंप्लीट और कवर हो ही नहीं पाता। तो मैं जीके में मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं छाट के, और जो प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के मैंने एनालिसिस किया पेपरों का, तो उसमें
मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा मोटा मोटा इसी बात कर लेंगे। जैसे जीएस में हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, जियोग्राफी भी पढ़ोगे आप, फिर आपको साइंस भी पढ़ना है, फिर आपको इको भी पढ़नी है, इकोनॉमी, ठीक है। और क्या रहता है इसमें, हाँ, फिर कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं, हड़प्पा सभ्यता अच्छे से पढ़ जाना, 1% बनने की संभावना रहती है, प्लस वैदिक सभ्यता, ठीक है। सेकंड आप पढ़ोगे इसमें महाजनपद 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी और इनके नाम याद करो। इन 16 महाजनपदों में से जो उभर के आया वो था मगध। कौन? मगध, ठीक है। इन 16 महाजनपदों में से एक मगध था। मगध में कुछ वंश थे, आपको कौन कौन से याद करने, हर्यक वंश, मौर्य और नंद, बस ये 3 वंश आपको याद करने हैं, ठीक है। प्राचीन भारत आपका कंप्लीट। अब मैं यहां से रफ कर रहा हूं ये चीज आपका। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में मैं आपको बताऊं, अरबों का आक्रमण, अरबों के आक्रमण से शुरू करना है, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम 712 याद रखा करो, ठीक है। फिर इसके बाद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बाद क्या होगा, फिर वंश चलते हैं, ठीक है। गुलाम वंश, ठीक है। फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, लोधी के बाद मोदी मतलब मुगल, ठीक है। ये वंश हैं जो आपको पढ़ने हैं बहुत डीपली, क्योंकि इनसे आता है। पूरा मध्यकालीन भारत इन वंशों पे है, ठीक है। इसके बाद आपको आधुनिक भारत पढ़ना है। आधुनिक भारत में अगर मैं आपको बताऊं, आधुनिक भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन, क्या पढ़ोगे आप, राष्ट्रीय आंदोलन, क्या पढ़ोगे, राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद आप पढ़ोगे राष्ट्र विद्रोह, मोपला विद्रोह, ठीक है। अच्छा, फिर इनके बाद आपको पढ़ना है कांग्रेस अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस अधिवेशन, क्या पढ़ोगे, कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कांग्रेस अधिवेशन के बाद में महात्मा गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, महात्मा गांधी। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, अगर आधुनिक भारत से पर्सन बनेगा महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी, इन्होंने कब ये 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए, उसके बाद इन्होंने कौन कौन से आश्रम बनाए, कौन कौन से इन्होंने मूवमेंट चलाए, वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन सब पर आपको अपनी थोड़ी सी पकड़ रखनी है। तो आधुनिक भारत में ये चीज़ें आपको सब पढ़नी है। अब इसमें आपको महात्मा गांधी के बाद जो आपको पढ़ने हैं वो हैं वायसराय। जितने भी वायसराय आए हैं, जैसे 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था, जैसे कैनिंग था, और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब कौन था, डफरिन था, ठीक है। जब रेल चलाई गई 1853 में तब कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सब पढ़ने हैं। और इसके बाद हैं एक्ट में अधिनियम, क्या कह देते हैं, अधिनियम। इनमें मैं आपको बताऊं कैसे पर्सन आएंगे, जैसे शारदा एक्ट कब आया था, विधवा पूर्ण विवाह एक्ट कब आया, इस तरीके के एक्ट हमें सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात करूं पॉलिटी पर, ठीक है। पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले भाग 1, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A, 1 से 4 तक इसमें अनुच्छेद हैं। इसमें 12 से 35 हैं
और इसमें 36 से 51 है, और फिर जो लास्ट का है वो है 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें है मौलिक अधिकार, DPSP और ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं, ठीक है, और DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो रसिया से ली गई हैं, ठीक है। और इनके बारे में मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, प्लेलिस्ट मतलब स्टार्ट हो गया, वो लगातार आप पॉलिटी की वीडियो देखते रहें, वो आपके कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूँ जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको सौरमंडल, अच्छा पॉलिटी में सॉरी एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो छूट गई, संविधान संशोधन, ये जरूर देख के जाने आपको सारे। संविधान संशोधन इनकी मैं ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस डेली आपको देखने को मिलेगी। इसमें मैं ट्रिक के माध्यम से सारे संविधान संशोधन आपको याद करवा दूंगा, 12 अनुसूची में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अब जियोग्राफी में आपको सौरमंडल में जितने ग्रह हैं पृथ्वी, ठीक है, और इसके जितने उपग्रह हैं, क्या क्या उनकी वो हैं, सब आपको पढ़ना है। कौन सा छोटा है, सूर्य के नज़दीक कौन है, आकार में कौन सा बड़ा है, इस तरीके की सब बातें हैं। इसमें पर्वत और पहाड़ पढ़ने हैं। पर्वतों में जैसे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, उसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, इस तरीके के प्रश्न SSC GD में बार बार पूछे जा रहे हैं। और आपको झील याद करनी है, जैसे सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और चिल्का झील उड़ीसा में है, सबसे खारे पानी की झील। इस तरीके से आपको प्रश्न अपने तैयार करने हैं। नदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदी में आपको नदियाँ तो पढ़नी ही पढ़नी है। अरब सागर में कौन सी गिरती है, और इधर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिवर। अच्छा डैम आपको याद करने हैं, ठीक है, जैसे भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे है, ठीक है, टिहरी बांध कहाँ पे है, वो भगीरथी पे है, भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर। इस तरीके के आपको प्रश्न देखने को SSC GD में मिलेंगे। फिर दर्रों से, ठीक है, दर्रों की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो बताई जाएंगे आपको। लगातार आप चैनल के साथ में जुड़े रहें। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में आपको 2-3 चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उसे समझ में नहीं आती है। तो इसमें आपको पंचवर्षीय योजना पढ़नी है सबसे पहले, जब जो 1950 से स्टार्ट हो गई थी। वो 5 साल के लिए कुछ टारगेट सेट किया जाता था, उसमें कुछ योजनाएं चलती थी, वो योजना आपको सब पढ़नी है। और मुद्रास्फीति पढ़नी है, ठीक है, बेरोजगारी, और GNP और GDP के फार्मूले देख लो। आपके लिए इकोनॉमिक्स इतनी बहुत है, सफिशेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत ही ब्रॉड कोर्स है, बड़ा कोर्स है साइंस का। पर फिर भी हमें SSC GD के बिहाफ से देखते चलना है। इसमें आपको फिजिक्स में तो आविष्कारक याद कर लो, ठीक है, जैसे फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन, और साइकिल का मैकमिलन, टीवी का JL बेयर्ड, ठीक है, साइकिल का मैकमिलन। इस तरीके से आपको याद करने हैं। और अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायोलॉजी में हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, रोग इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, और वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान में, मतलब केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जैसे खाने के सोडा का नाम बताओ तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और आपको आवर्त सारणी ये जरूर देख के जानी है, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हिंदी पे। हिंदी और रीजनिंग ज़्यादातर स्टूडेंट की बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। फिर भी रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कैलेंडर देख लो, पासे देख लो, ठीक है, फिगर काउंटिंग, ये चैप्टर आपके बहुत ही मजबूत होने चाहिए। नंबर सीरीज और इस तरीके के चैप्टर हैं, इन पे बार बार लगातार प्रैक्टिस करिए, आपके अच्छे हो जाएंगे। हिंदी में आपको वर्णमाला पर ध्यान देना है, वोकैब, आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, अलंकार, ठीक है, संधि पे वो दो, और आपके जो वाक्य शुद्ध करने आते हैं, और वर्तनी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपके SSC GD की रणनीति मैंने बताई है, अगर आप उस पर वाकई में ही चलते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 44 दिन है, ठीक है, और इन 44 दिन में आपको अपनी जान झोंक देनी है, ठीक है, SSC GD के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप फर्दर SSC GD की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगातार चैनल के माध्यम से चीज़ें बताई जाएंगी। सिर्फ अगर सफलता लेने के लिए सिर्फ एकमात्र जो रास्ता है वो है मेहनत का, ठीक है। आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि GS कैसे याद करें। GS याद करने के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाया जाएगा कि GS को
याद कैसे करें, ठीक है। बाकी आप अपने इन सारे सब्जेक्टों पर पकड़ बनाए रखें, ठीक है, और लगातार मॉक देते रहें एसएससी जीडी के। आशा करता हूँ आप सफल होंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।